सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और बात ईरान के एटमी मिशन की। ईरान जो कुछ कर रहा है उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इजरायल एक बार फिर से ईरान पर हमला कर सकता है। यही वजह है कि ईरान अब पलटवार की तैयारी कर रहा है। एक तरफ ईरान इजरायल और अमेरिका के खिलाफ कई देशों को अपने साथ लाने में जुटा है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम डिफेंस काउंसिल बना रहा है। सवाल यही है कि आखिर सुप्रीम डिफेंस काउंसिल युद्ध में क्या काम करेगी? क्या ये ईरान के एटमी मिशन को बचा पाएगी? ईरान इजराइल में दूसरे युद्ध की आशंका बढ़ गई। इजराइल एक बार फिर से ईरान पर हमला कर सकता है। यह आक्रमण पिछले वाले से भी बड़ा और भीषण होगा। ईरान अपना एटमी मिशन रोक नहीं रहा है। खामनेई की यही एटमी जिद एक और युद्ध का दरवाजा खोल सकती है। ईरान के विदेश मंत्री आरागची ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा। आरागची ने आगे कहा कि युद्ध विराम को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। इजराइल ने बिना शर्त युद्ध रोका, इसीलिए ईरान ने भी हमले रोके, लेकिन युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। आरागची ने यह बयान इसलिए दिया है क्योंकि ईरान भी जानता है कि इजराइल और अमेरिका उसके एटमी कार्यक्रम को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईरान पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। नया युद्ध किसी भी समय शुरू हो सकता है। यही वजह है कि ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए नए प्लान पर काम कर रहा है। ईरान सुप्रीम डिफेंस काउंसिल बनाने जा रहा है। यह काउंसिल युद्ध के समय में काम करेगी, युद्ध काल में जंग से जुड़े फैसले लेगी। 12 दिन का युद्ध हुआ। नेतन्याहू और ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं। बावजूद इसके ईरान अगर अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोक रहा है तो इसकी वजह है रूस और चीन। रूस और चीन ईरान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ईरान के साथ उत्तर कोरिया भी है। लेकिन अब ईरान अपने पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा रहा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान कई देशों का दौरा कर उनका समर्थन जुटा रहे हैं। इसी सिलसिले में पेजेश्कियान पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे। पेजेश्कियान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने वही कहा जो पेजेश्कियान सुनना चाहते थे। पाकिस्तान की तरह ही ईरान कई और देशों का समर्थन चाहता है ताकि वो इजराइल की घेराबंदी कर सके। ईरान का 408 किलो संवर्धित यूरेनियम पूरी तरह सुरक्षित है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने फिर से यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप किसी भी वक्त नेतन्याहू को हमले की इजाजत दे सकते हैं। ट्रंप की अनुमति मिलने के साथ ही इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। लेकिन एक सच ये भी है कि इस बार ईरान भी पलटवार के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि 12 दिन तक चले युद्ध में उसे इजरायली सेना की कई कमजोरियां पता चल गई जो उसे युद्ध में निर्णायक बढ़त दिलवा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।